जय हिंद, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त हो गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस छोटे से लेक्चर में। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज और टॉपिक वाइज बहुत छोटी छोटी वीडियो अपलोड करूंगा। हमारी एमएमएस सीरीज चल रही थी, उसको कुछ समय के लिए मैंने पॉज किया और मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रहा हूँ जो होंगी आपकी कॉन्सेप्ट वाइज। मतलब हम एक कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे और उसकी डिटेल में जा करके उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और हमारा फोकस रहेगा जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, हम उन क्वेश्चंस को छांट छांट के वीडियोस के फॉर्मेट में आपको देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आप इस वीडियो से सीखोगे और आगे भी ऐसी वीडियोस आएंगी उनको भी अच्छे से देखोगे और सीखोगे। और मैं वादा करता हूं कि अगर आपने एक एक वीडियो का टाइम अपना लगाया ना वीडियो में, तो वो आपके लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगा खतरनाक तरीके से। एक एक सवाल तुम उड़ाओगे। देखो, आज इस वीडियो में हम जो लेने वाले हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। जैसे आपने देखा होगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। इन सभी को हम करेंगे और ये आता है आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो टॉपिक है आज आपका जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। तीन ही चीज आपसे पूछेगा। बस मात्र ये तीन चीज अगर आपने ध्यान रख ली तो कहानी खत्म है, फिर आपको कुछ नहीं सोचना। इन तीनों से बात बन जाती है ऐसे सवालों की। अब जैसे मैं चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.25 और 0.45। थर्ड प्रोपोर्शन जैसे ही देखोगे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए और बी मान लो, इसको ए और इसको बी। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर का सीधा सा अर्थ है कि भैया इसका कर दो स्क्वायर, 0.45 इंटू 0.45। अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा 0.25। बिना किसी को बताए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। 5 से 5 बार कट गया, 5 से 9 बार कट गया। 5 से इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट गया? 0.9 टाइम कट गया। ठीक है, 9 नी 81, 0.81 अपना आंसर आ गया। खत्म पहला सवाल। ऐसे कई सारे सवाल मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, रिवीजन हो सके। देखो, सवाल नंबर 2, ध्यान से समझते रहेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन निकलवा रहा है, आपको दे रखा है 3x² और 4xy। अच्छा, निकलवा नहीं रहा, ध्यान से सुनो। इफ द थर्ड प्रोपोर्शन, आपको थर्ड प्रोपोर्शन दे रखा है कितना? 48, और वैल्यू क्या है? ये दोनों। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका आपको पता है। अगर आप इसको a और इसको b मान रहे हो तो तरीका क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। बी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन में a लिख दो, और इसकी वैल्यू पहले से दे रखी है थर्ड प्रोपोर्शन की कितनी? 48, इसके बराबर। आपसे पूछा क्या है? y का मान पूछा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर से दोनों x खत्म हो गए। ठीक है, और 3 चला जाएगा उधर, तो ये यहां से मिटा के मैंने लिख दिया उधर। ठीक है भाई, 3, 4 चौक 16, 16 से कट गए 3 बार, तो y इंटू वाई बराबर 3 इंटू 3, y बराबर आ गया 3। ठीक है, सीजीएल का सवाल है। आओ, सवाल नंबर 3। ओहो, कहा भैया चल कहे गए तुम एक साथ। सवाल नंबर 3 देखो, तीसरा सवाल ध्यान से। ये किसका है? थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। कोई बात नहीं, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या, इसको आप a मान रहे हो, इसको आप b मान लो। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए, 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 3, स्क्वायर हो गया, बटे में आएगा ए बोले तो। अब ध्यान सुनना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3। 5 माइनस 3 से 5 माइनस 3 कट गया, 5 में से 3 गए 2 और नीचे 8, 1/4। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे गलत हो पेपर में, तसल्ली से सुनते रहना। अब पूछा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, बीच औसत अनुपात कह लो, मध्य अनुपात ज्यादातर लिखा आएगा, तो आप समझ जाना आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया कि भैया जो भी दो वैल्यू दी गई हो उनका प्रोडक्ट करके रूट चढ़ा दो। अब दो वैल्यू क्या है? 361 और 144। 361 गुणा 144। अब रूट अगर हम करेंगे तो ये किसका है? 19 का, और ये किसका है? 12 का। 19 गुणा 12 कितना आ जाएगा? 190 और 38, 228। ठीक है, खत्म सवाल। आओ, सवाल नंबर 5।
व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन, इसका मीन प्रोपोर्शन बताना। मीन प्रोपोर्शन बोले तो रूट में जो भी दे रखा है उन दोनों का प्रोडक्ट ले लो। 45x की पावर 4 इंटू 5y की पावर 2। सही है भ्राता श्री, समझ में आ रहा है? बस अब निकालो तो। रूट हटाने के लिए क्या करना है अपने को, देखो x की पावर 4 है तो x की पावर 2 बाहर आएगा, y की पावर 2 है तो y की पावर 1 बाहर आएगी, हाँ या ना? तो यहीं से समझ में आता है। तो ना ये आंसर है और भैया ना ये आंसर है। x की पावर 2 इंटू वाई, ये हो गया। अब ये 45 है, 45 में 9 छुपा तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15x स्क्वायर वाई, ये अपना आंसर आएगा। सॉरी ये वाला। अब 15 कैसे आया ये मत पूछ लेना। 45 का मतलब है 9 गुणा 5 और 1 5 पहले से ही है, तो एक तो ये पेयर बन गया और 9 का रूट 3 होता है, तो 3 पंजे 15। छठे सवाल पे चलते हैं। चलो भाई छठा सवाल, एक आध सवाल तुम खुद भी करो और मैं तुम्हें होमवर्क भी दूंगा एक दो सवाल का। देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अगेन मीन प्रोपोर्शन के लिए जो भी है उनका करो मल्टीप्लाई, 8a स्क्वायर और 18 बटे a की पावर 4, ठीक है। इसका लगा दो रूट, क्या लगा दो, रूट लगा। अब a की पावर 2 से a की पावर 4 काटोगे तो क्या बचेगा, a की पावर 2 बचेगा, ठीक है। 18 अट्ठे 144, 144 का रूट होता है 12 और a की पावर 2 का रूट होता है a, 12 बटे a अपना आंसर है। डी फॉर दिल दे चुके सनम इज द करेक्ट आंसर। आओ सवाल ही आधा अधूरा छोड़ रखा है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमेशा फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी पूछेगा तो आपको 3 वैल्यू देगा और उसके लिए फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आप क्या करोगे, BC अपॉन A करोगे, ठीक है। अब 3 वैल्यू कौन सी हैं, तो इसने कहा चतुर्थ अनुपाती किसका निकालना है, तो यहां से सुनो, बोल रहा है 27 का 1/3, कहां पर है, हाँ यहाँ भी भाई 1 को हटा देना, 27 है। 1/3 ऑफ 27, तो 27 का तिहाई कितना होगा, बोले 9। दूसरा 4/5 ऑफ 30, 5 छिंग 6 चौक 24, ये आ गया 24। तीसरा 7 पंजे 35 और 5 तिया 15। कुल मिला के घुमा फिरा के हमें दिए इन तीनों का हमको चतुर्थ अनुपात निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना। तो कैसे निकलेगा, तो भैया हम कहेंगे B इंटू सी, 24 गुणा 15 बटे कर लो 9, बस 3 से कितनी बार, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, ठीक है। 3 से काट लो, 3 पंजे 15, आंसर आ गया 8 पंजे 40। बी फॉर बुलंदशहर वाली इज द करेक्ट आंसर। सही है भाई, कोई दिक्कत? आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते। सवाल नंबर 9। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बीमारी होती है XY की, भैया हमें XY देखते बुखार सा चढ़ जाता है, कोई बुखार नहीं चढ़ेगा। देखो ध्यान से, फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको हमेशा 3 चीजें दी जाएंगी और उनको किस हिसाब से लगाना है, आगे वाली 2 का प्रोडक्ट, x स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई बटे में आएगा x y का स्क्वायर, हाँ या ना। x से x खत्म, y स्क्वायर से दोनों y खत्म, आंसर आ गया x स्क्वायर। बी फॉर बुलंदशहर वाली इज द करेक्ट आंसर। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे बुलंदशहर ही मचाते रहते हो क्या। आओ सवाल नंबर 10, इसको देखो भाई। 8 9 15 के चतुर्थ समानुपाती और 12 18 20 के चतुर्थ समानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। अब देखो सवाल को खामखा लंबा खींचा गया, टीपीओ, ये AWTPO का सवाल है, ठीक है, दिल्ली पुलिस का ही है। सवाल नंबर 10 क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन 8 9 15। 8 9 15 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, आखिरी के 2 नंबरों का मल्टीप्लाई बटे में पहला नंबर, ये हो गया। इसका क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन, 18 गुणा 20 बटे में 12, सही है। इनका रेशो निकालना है, रेशो में काटा पीटी कर सकते हो अपने हिसाब से, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और क्या कट रहा है, 9 दूनी 18, सही है भैया। और किससे कट रहा है, बोले 5 से और कट रहा, 5 से और काट लो, तो 5 तिया 15 और 5 20। अब क्या कट रहा है, बोले अब तो कुछ नहीं कट रहा, 3 तिया 9 तो इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16,
9:16 ए इज द करेक्ट आंसर। सही है। आओ, आइए आपका इंतजार है, सवाल नंबर 11 करके दिखाइए, आपके आंसर का इंतजार है। चलो भाई, क्या बोला है, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है जिससे 18, x+2 और x+6 का तीसरा समानुपातिक है तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो तो, यदि x एक प्राकृतिक संख्या है जिसमें 18 इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन है, इंग्लिश में पढ़े तो 18 इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, इनका थर्ड प्रोपोर्शन है, ध्यान से सुनना। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमें दे रखा है, थर्ड प्रोपोर्शन अगर ना दे रखा तो निकालते कैसे, बोले जो b² a करते हैं, b क्या है x+6, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर लो और बटे में डिवाइड कर दो x+2 से। सही है भाई, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 18 दे रखी है। ठीक है भाई, बस अब इसे पूरा सॉल्व करते हैं। पहले देखो, इसको करने के लिए आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे स्क्वायर कर दो, a² + b² + 2ab, 6 दूनी 12x, ये आ जाएगा ऊपर, बटे में क्या आएगा, बटे में ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होके आएगा 18x + 18 दूनी 36। अब भैया आगे देखो, x² ऐसे ही रहेगा, 36 का दोनों एक साइड जाके माइनस हो जाएंगे 0, ये 12x है और ये 18x है, तो मैं अगर इक्वल लगाऊं 12x को उधर भेजूंगा तो 18 में से 12 गया, ये आया आपका 6x। अब दोनों साइड x से डिवाइड कर दो तो x बराबर आ गया 6। यही आपसे पूछा गया, x की वैल्यू क्या है, b। लगभग आंसर आ रहा है आपका b फॉर कमेंट में लिख देना। आओ, सवाल नंबर 12, ये आपके लिए मैं एक तोहफा दे के जाना चाहता हूँ। बस ये अपने पे ऑफर वगैरह चल रहे हैं कोर्स पे, ठीक है, टीचर्स डे पे, इसको देख लेना तुम, 699 की जगह 499 का कोर्स मिल रहा है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ही आओ। सवाल नंबर 12, इसका आंसर जो जो कमेंट बॉक्स में फेंक के मारेगा वो चीता है, बस बात खत्म। वो चीता है, मस्त खाता पीता और जीता है। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के कई सारी वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं, और किस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो आप मेरे पास भेजो, मैं उसको बहुत आसान बना करके आपके पास भेजूंगा। ठीक है, ये आपसदारी में हम करते रहेंगे। और ये आपके सामने क्वेश्चन है, प्रॉपर इसका ऑप्शन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए खतरनाक तरीके से फेंक के मारना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।